सो हाय गाइस, मेरा नाम करण और आप देख रहे हैं फिल्मी करण। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं फैमिली मैन 2 की। अब फैमिली मैन 2 रिलीज होने वाला है 4 तारीख को, पर क्या क्या हो सकता है फैमिली मैन 2 में, हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहली बात तो यह है कि क्या मूसा जिंदा होगा या मूसा सेकंड सीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मूसा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा तो मूसा की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिल चुकी है। तो जब डेड बॉडी ही मिल गई है तो सेकंड सीजन में मूसा का होने का कोई तुक नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेजॉन प्राइम पे कुछ ऐसी वीडियोस आई थी जहाँ पे जेके नाम का जो कैरेक्टर है उसको मूसा दिखता है। अब जेके को मूसा दिखता है तो इट मीन्स कि लोगों को लगा कि मूसा होगा, बट मूसा नहीं होने वाला है सेकंड सीजन में, क्योंकि पुलिस को फर्स्ट पार्ट में उसकी डेड बॉडी ऑलरेडी मिल गई थी। तो वो उन्होंने जो किया था अमेजोन वालों ने, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ, आप कह सकते हो कि प्रमोशन के लिए किया था। तो मूसा आपको सेकंड सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है कि सुची और अरविंद का अफेयर होगा आगे कि नहीं होगा, क्योंकि ऑन द वन हैंड सुची की एक अपनी लाइफ है, 2 बच्चे हैं, मनोज वाजपेयी उसके हस्बैंड हैं, और जो अरविंद है, अरविंद के साथ उसकी बॉन्डिंग एक बहुत ज्यादा हो चुकी थी। और लास्ट सीजन में, सीजन 1 के अंदर हमने देखा था वो गाड़ी वाला जो सीन होता है जहां पे वो दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तो क्या उन दोनों का अफेयर चलेगा या नहीं चलेगा, मैं अपनी ओपिनियन बताने से पहले आपको यही कहूंगा कि आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि सेकंड सीजन में उनका अफेयर चलेगा या नहीं चलेगा। हालांकि जो मेरी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ भी सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुई होगी सीजन 1 के अंदर, क्योंकि अगर वो अपने गाड़ी वाला सीन ध्यान से देखा था तो उसके पहले जो वो सो रहे होते हैं रात को, तो वो सीन ढंग से दिखाया ही नहीं था। वो दिखाया ही नहीं था कि उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटीमेसी थी भी या नहीं थी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई भी सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुई होगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो दोनों क्लोज आ रहे होंगे, लेकिन फिर सुच्ची को रियलाइज हुआ होगा कि उसकी फैमिली है, मनोज वाजपेयी है, उसके बच्चे हैं, तो डैट इज़ वाई कहीं ना कहीं उसने खुद को रोक लिया होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गाड़ी वाला सीन है ना पूरा, अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो वो जो सुच्ची और वो जो अरविंद की एक ऑकवर्डनेस है कि सुच्ची वहाँ पे अरविंद को देख रही है, बट वो एक ऑकवर्ड फीलिंग है। तो वो ऑकवर्ड फीलिंग मुझे लग रहा है इसलिए है ताकि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब होते होते रह गया। क्योंकि सुच्ची का अभी तक जो भी कैरेक्टर डेवलप किया गया है वो ऐसा है कि वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो आगे बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाएगी, ये मेरा मानना है। और सेकेंड सीजन में मुझे लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप की भी बात करूं बिटवीन सुच्ची एंड मनोज वाजपेयी, तो मुझे लगता है कि सुच्ची और मनोज वाजपेयी का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो एक खटपट रहेगी और कुछ कलेश होंगे, कुछ बातें होंगी वैसी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, जो हस्बैंड वाइफ में होती हैं, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलने वाला सुच्ची का, ये मुझे लगता है। तो यार अब अगला सवाल है कि ये दिल्ली को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जो आखिरी एपिसोड था फर्स्ट सीजन का, उसमें ये दिखाया गया था कि गैस चैम्बर के अंदर वो जो ढक्कन उसका खुलता है और उसमें से गैस लीक होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद वेब सीरीज खत्म। इस सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि अगले सीजन में क्या होगा। ऑडियंस के लिए सस्पेंस है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में जो सेकंड पार्ट है इसका, ये उसके बाद से ही शुरू होगी, ऐसा नहीं है कि अलग से कोई कहानी शुरू होगी इसमें। तो जब उसके बाद से शुरू होगी तो उसमें ये चीज़ देखने वाली है कि कैसे ये लोग दिल्ली को बचाएंगे, कैसे ये लोग उस गैस चैम्बर में जो गैस लीक हो रही है उसको ठीक करेंगे, चाहे मनोज वाजपेयी ठीक करे, चाहे जेके ठीक करे, चाहे वो 2 ऑफिसर्स जो बेसिकली उसी गैस चैम्बर में फंसे हुए थे। अब एक का नाम जोया था, एक का नाम मिलिंद था। अब मिलिंद और जोया जो कि उस गैस चैम्बर में फंसे पड़े हैं, मुझे लगता है शायद वही उस गैस चैम्बर में कुछ ना कुछ करके किसी भी तरह से उस गैस को रोकेंगे, या फिर मनोज वाजपेयी कुछ ना कुछ करेगा। कहने का मतलब है कि दिल्ली को कुछ नहीं होने वाला और उसके बाद से सब कुछ ठीक हो ही जाना है। अब सेकंड सीजन के ट्रेलर में आपने देखा था कि श्रीकांत और सुच्ची अभी तक लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आई थिंक ये लड़ाई पूरे सेकंड सीजन तक जाएगी। तो बट इसमें एक सवाल उठता है कि क्या इन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि इन दोनों का डाइवोर्स नहीं होगा। पहला रीज़न ये है क्योंकि इन दोनों के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे जो लगता है जो फर्स्ट सीजन में पूरा जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है, मुझे उसके हिसाब से लगता है कि ये दोनों डाइवोर्स तो नहीं लेने वाले आपस में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दोनों की ट्यूनिंग धीरे धीरे बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगी और इनकी ट्यूनिंग की वजह से इनका डाइवोर्स नहीं होगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ पे कि व्हाट अबाउट सीजन 3। तो सीजन 2 के बाद सीजन 3 आएगा क्या? तो मुझे लगता है ऑब्वियसली सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी आने वाला है।
क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी होगी, जैसे कि सीजन 1 में इन्होंने ओपन एंडेड चीज़ें छोड़ दी थी, जवाब छोड़ दिए थे, वो सीजन 2 में उसके जवाब मिलेंगे। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि सीजन 2 में जो जो चीज़ें निकलेंगी वो चीज़ें सॉल्व तो हो जाएंगी, लेकिन सीजन 2 में कुछ एंड में कुछ ही ऐसा छोड़ देंगे पॉइंट जहाँ पे इनको सीजन 3 बनाना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सीजन 3 भी डेफिनेटली आने वाला है। अब मुझे लगता है कि सीजन 1 में जैसे कि पाशा नाम का जो कैरेक्टर था, तो पाशा की डेथ हो गई थी सीजन 1 में, और पाशा जो था वो इंटेलिजेंस के अंदर ही काम करता था, ठीक है। तो सिमिलरली अब जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं इनके पास, जैसे कि जेके है, मनोज वाजपेयी है, जोया है, मिलिंद है, तो 4 कैरेक्टर्स तो ये हो गए, और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स डेवलप होंगे सेकंड पार्ट में वो अलग होंगे। तो ये अगर मैं इन 4 कैरेक्टर्स की भी बात करूं तो मुझे लगता है इनमें से किसी ना किसी की डेथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो, जब भी कभी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज में किसी को ऑडियंस को एक किसी कैरेक्टर के साथ सिंपैथी करवानी होती है, तो फिल्म मेकर्स क्या करते हैं, जो राइटर्स क्या करते हैं कि किसी ना किसी कैरेक्टर को मार देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोले की बात करूँ, शोले में अमिताभ बच्चन को मार दिया था, ठीक है। हर स्टोरी एक जैसी नहीं होती, तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनके डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई शहीद होगा। ऑब्वियसली मनोज वाजपेयी वो नहीं होंगे, जेके भी शायद मुझे नहीं लगता कि वो होंगे, और मुझे लगता है कि शायद या तो मिलिंद होगा वो कैरेक्टर या फिर जोया होगी। इन दोनों में से मुझे लगता है शायद कोई ना कोई शहीद हो जाए, क्योंकि ये उसी डिपार्टमेंट के, और पहले पार्ट में जैसा कि मैंने बताया कि पाशा की डेथ हो गई थी। सो सिमिलरली इस पार्ट में भी मुझे लगता है किसी ना किसी की कोई ना कोई शहीद होगा, सो डेट ऑडियंस का ना उन कैरेक्टर्स के साथ एक सिंपैथी आए ऑडियंस को, या ऑडियंस एक अटैच्ड हो जाए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ। अब ये वाला क्वेश्चन भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि व्हाट विल हैपन टू साजिद एंड मेजर समीर, क्योंकि मेजर समीर का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेवलप किया था पहले पार्ट में, बट एंड में आते आते पाकिस्तान की आर्मी ने मेजर समीर को पकड़ लिया था, अगर आपने ध्यान से वो देखा होगा। और साजिद जो कि बेसिकली मूसा के साथ होता है, तो हम सबको लग रहा था फर्स्ट पार्ट में कि मूसा का कैरेक्टर क्योंकि ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मूसा जो है वो एंड में जीत जाएगा और साजिद बेसिकली हार जाएगा। लेकिन एंड में क्या हुआ कि साजिद ने मूसा को मार दिया। तो यहाँ पे अभी 2 कैरेक्टर्स हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। एक है साजिद जो अभी भी इंडिया के अंदर ही है, तो जो साजिद नाम का जो कैरेक्टर होगा वो मुझे लगता है वो किसी तरीके से पाकिस्तान चला जाएगा, और जो मेजर समीर है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी मेजर समीर को छोड़ देगी, और छोड़ने के बाद क्या होगा कि वो दोनों आपस में मिलेंगे और फिर से वो कोई प्लान करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जब वो फिर से प्लान करेंगे फिर जाके इनका इनकाउंटर होगा इंटेलिजेंस के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। क्योंकि देखो यार, ये 2 कैरेक्टर्स ना काफ़ी मेन है और काफ़ी अच्छे से डेवलप किए हैं इन्होंने फर्स्ट पार्ट में, तो ऐसा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा कि इनका कोई रोल ना हो सेकंड पार्ट में, मतलब सोचने में भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा, मतलब ये तो मुझे लगता है कि इन दोनों का काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है सेकंड पार्ट में भी। तो मेरे पास बस यही सब था, ये कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। अब ये सारी एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि सेकंड पार्ट में क्या क्या हो सकता है, बट हाँ ऑब्वियसली कुछ चीज़ों में मैं गलत भी होऊंगा, हो सकता है कुछ चीज़ों में सही भी हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। और एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को अमेजॉन प्राइम पे, क्योंकि रिलीज होने वाली है फैमिली मैन 2, और होपफुली 5 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं इसका रिव्यू आप तक ले आऊँगा, जो कि बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा। मैं आपको स्टोरी वैसे भी नहीं बताता हूँ चीज़ों की, तो इस चैनल को बेसिकली सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया। सो टिल देन थैंक यू सो मच। भारत माता की जय एंड वंदे मातरम।